हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 30th ऑफ जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है प्रबुद्धा भारत के बारे में। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्धा भारत को एड्रेस किया। देखिए, प्रबुद्धा भारत जो है वो एक मंथली जर्नल है रामकृष्ण ऑर्डर की, जिसको कि स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1896 में। तो यहां पर ये जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है अद्वैत आश्रम के द्वारा। देखिए, प्रबुद्धा भारत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो जर्नल है प्रबुद्धा भारत वो काफी इंपॉर्टेंट मीडियम रहा है कि किस तरह से जो इंडिया की स्पिरिचुअल विजडम है उसकी मैसेज को स्प्रेड किया जाए। और इसका जो पब्लिकेशन था वो स्टार्ट हुआ था चेन्नई से, जहां की इसको कंटिन्यू किया गया था। 2 साल के लिए इसकी पब्लिशमेंट की गई थी और उसके बाद फिर इसको अल्मोड़ा से पब्लिश किया जाने लगा था। देखिए, इसके बाद 1899 में जो इस जर्नल की पब्लिकेशन प्लेस थी उसको शिफ्ट कर दिया गया अद्वैत आश्रम में, और इसके बाद से ये अद्वैत आश्रम ही से पब्लिश होता रहा है। तो ये कुछ ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग यहाँ पर दी है प्रबुद्धा भारत के अंदर। तो वहां पर उन्होंने जो भी इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्ट और जो अदर इश्यूज है उनके बारे में इस जर्नल में इन पर्सनालिटीज के द्वारा लिखा गया है। देखिए, तो कुछ जो लुमिनरीज थे लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, सर औरबिंदो, फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इस तरह के जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हमारी कंट्री के अंदर, उनका भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा सेवरल ईयर्स तक इस जर्नल के अंदर। देखिए, अद्वैत आश्रम जो है वो वर्क करता रहा है किस तरह से जो इंटायर प्रबुद्धा भारत आर्काइव है उसको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल कराया जाए इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो इसके लिए काफी समय से ये वर्क कर रहा था। अगली न्यूज है बार्क के बारे में। देखिए, बार्क स्टैंड करता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए। तो यहां पर बार्क ने इवॉल्व की है एक डिजाइन को अपने फर्स्ट पीपीपी रिसर्च रिएक्टर के लिए, ताकि यहां पर जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन है उसका प्रोडक्शन किया जा सके। तो यहां पर अगर बार्क की बात की जाए तो ये एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर, जो कि अब तैयार है कि जो भी प्रोडक्शन है वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन की उसकी टेक्नोलॉजी को वो शेयर कर सके। तो यहां पर जो प्रपोज्ड पार्टनरशिप रहा है इसमें जो भी प्राइवेट एंटिटीज होगी उनको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा, ताकि यहां पर जो भी प्रोसेसिंग है या किस तरह से जो आइसोटोप्स है उसकी मार्केटिंग की जाए, जो भी यहां पर रिसर्च रिएक्टर के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी उसका राइट जो है प्राइवेट एंटिटीज को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो रिएक्टर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है और जो भी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसकी राइट्स भी इन्हीं प्राइवेट एंटिटीज को यहां पर दी जाएगी। फर्दर इसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बताया गया कि 16 मई 2020 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है रिसर्च रिएक्टर की पीपीपी मोड में, तो वहां पर जो भी प्रोडक्शन होगा मेडिकल आइसोटोप का वो यहां पर एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। इसके अलावा यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक डिस्कशन को इनिशिएट किया जो भी पोटेंशियल इंडियन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर, ताकि वो भी अपनी कुछ इनपुट दे सकें इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ यहां पर जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहां पर एक रोड मैप एक तरह से तैयार करना शुरू किया है जो फर्स्ट क्वार्टर है 2021 का उसके लिए, ताकि यहां पर जो फॉर्मल टेंडर प्रोसेस है कि यहां पर जो क्राइटेरिया बताया जा रहा है सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट पार्टनर का उसको यहां पर एक तरह से फॉलो किया जा सके। इसके अलावा जो प्रपोज्ड रिएक्टर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 5 साल के अंदर ऑनलाइन हो जाएगी, जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तब से। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उसको प्लान किया जा रहा है कि इसको स्टार्ट किया जाएगा जब तक पूरी परमिशन ना मिल जाए। रिक्विजिट परमिशन जो चाहिए है उसको मिलने के बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया जाएगा। फर्दर यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह से इंडिया की जो सेल्फ रिलायंट जो गोल है उसमें काफी मदद करेगा, और यहां पर जो की रेडियो आइसोटोप्स हैं उनका यूज किया जा सकेगा मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर। फर्दर यहां पर इसके वजह से जो भी अवेलेबिलिटी है इफेक्टिव और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफ
फॉर कैंसर वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भी लार्ज स्केल और टेक्नोलॉजी जो कि डिप्लॉय की जाएगी प्लान्ड रिसर्च रिएक्टर के लिए, वो इंडिया को ना सिर्फ यहाँ पर ग्लोबल प्लेयर बनाएगी ग्रोइंग न्यूक्लियर मेडिसिन मार्केट के अंदर, बल्कि इंडिया जो है यहाँ पर मॉडर्न रिसर्च रिएक्टर के फील्ड में भी वर्ल्ड में काफी आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर बार्क के बारे में अगर बात की जाए तो बार्क एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रेडियो आइसोटोप की रिसर्च करता है मेडिकल, इंडस्ट्रियल और रिसर्च पर्पस के लिए मोर देन 60 ईयर्स से। तो यहाँ पर जो बार्क की जो रिजल्ट है यहाँ पर, वो यहाँ पर किस तरह से जो भी न्यू रेडियो आइसोटोप्स है उसको डेवलप किया जाए और प्रोसेस किया जाए उसको देखता है। साथ ही साथ किस तरह से जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना, साथ ही साथ लाइफ सेविंग आइसोटोप्स को यहाँ पर बनाना, ताकि जो भी कंट्री के पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनको रीजनेबल कॉस्ट पर ये मेडिसिन अवेलेबल हो सके। देखिए ग्लोबली जो है न्यूक्लियर मेडिसिन जो है उसकी जो प्राइस है वो $6 बिलियन है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काफी ज्यादा बढ़ेगी और $30 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2030 तक। तो इंडिया जो है यहाँ पर जितने भी मेजर आइसोटोप्स है कंट्री के अंदर अंडर द एजिस ऑफ बार्क वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो इंपोर्ट है कुछ आइसोटोप्स का तो उसको ये फुलफिल करता है क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जो भी अदर एशियन कंट्रीज है वहां पर। तो इंडिया यहां पर भी काफी ज्यादा अपना योगदान दे रहा है। तो अगर यहां पर प्लान्ड पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी तो एक तरह से ये जो इंडिया की स्टेचर है ग्लोबल न्यूक्लियर मेडिसिन इंडस्ट्री में उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के बारे में। तो CSIR ने यहाँ पर सेलिब्रेट की 20 ईयर्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को, जो कि अपनी तरह की पहली इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है अगर ग्लोबली बात की जाए तो इस अवसर पर यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक नई कैंपेन लॉन्च की ताकि जो भी 80 स्टोरीज सक्सेस स्टोरीज है CSIR की उसको हाईलाइट किया जा सके। क्योंकि देखिए CSIR जो है वो 80 ईयर ओल्ड हो जाएगा 2022 तक। तो यहाँ पर ये कैंपेन जो लॉन्च किया गया है उसको लॉन्च किया गया है एज ए CSIR ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के जो 2 डिकेड हैं उसके कंप्लीट होने पे, क्योंकि 2 डिकेड से जो CSIR है वो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ पर सेफगार्ड करने का काम कर रहा है। तो इस अवसर को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए एक वेबिनार को आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम था 2 डेकेड्स ऑफ TKDL कनेक्टिंग टू द फ्यूचर। तो यहाँ पर जो हेड थे TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के, तो उन्होंने डिस्क्राइब की CSIR की जर्नी को और हाईलाइट किया कि यहाँ पर जो CSIR है उसने 2001 में ज्वाइंटली डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी और के साथ मिलकर यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप किया था। तो उसको यहाँ पर इनके द्वारा हाईलाइट किया गया। साथ ही साथ ये जो इनिशिएटिव था वो एक तरह से फॉलो अप एक्शन था जो मिस एप्रोप्रिएशन है इंडिया की वैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के, जो कि बेस्ड है लर्निंग फ्रॉम द पेटेंट बैटल्स। देखिए इंडिया के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको कि मिस एप्रोप्रिएशन उसका किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी एक जो प्रॉपर्टी राइट को लेकर के है वो केस चलता है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, नीम, बासमती राइस, तो इन सब को लेकर के दूसरे कंट्रीज भी कहते हैं कि नहीं इस पे हमारा प्रॉपर्टी राइट है, जबकि ये तो इंडिया के जो भी एंशियंट कल्चर है उससे बिलोंग करता है। जैसे टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, तो इसके जो मेडिसिनल वैल्यू है वो तो काफ़ी पहले से पुरानों में और जो भी डिफरेंट धर्म ग्रंथ है उसमें मेंशन है। तो उसके आधार पर यहाँ पर इंडिया भी कहता है कि नहीं ये चीज़ तो हमारे कंट्री से बिलोंग करती है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो लर्निंग है वो इस डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू दी जाएगी। फर्दर यहाँ पर जो भी TKDL डेटाबेस है उसके अंदर मोर देन 3.9 लाख फॉर्मुलेशन या प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा, रिगपा और योगा में मेंशन है। तो उसको या ये डेटाबेस कंटेन करेगा। साथ ही साथ ये जो डेटाबेस होगा वो अवेलेबल होगा ओनली पेटेंट एग्जामिनर के लिए थ्रू TKDL एक्सेस एग्रीमेंट। तो अभी तक ये जो है इसी के ऊपर ये
डेटाबेस अवेलेबल था। तो यहाँ पर जो एक्सेस एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है 13 इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस के द्वारा, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। सिग्निफिकेंटली यहाँ पर 239 पेटेंट एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि या तो जिनको कि सेट असाइड किया गया है, विड्रॉ किया गया है, या तो अमेंड किया गया है, जो भी प्रायर 8 एविडेंस प्रेजेंट थे टीकेडीएल डेटाबेस में उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके बारे में सारी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट साइन की गई ताकि यहाँ पर स्टार्स प्रोजेक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये एग्रीमेंट साइन की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि डीईए, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ, ताकि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके स्टार्स प्रोजेक्ट को। देखिए स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स को लेकर के। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आ रहा है इस स्टार प्रोजेक्ट के अंदर वो आ रहा है 5718 करोड़ रुपीज, जहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट होगी वर्ल्ड बैंक की, वो होगी 500 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ रुपीज में आती है। और जो रेस्ट अमाउंट है वो होगी स्टेट की शेयर होगी, यानी कि इसमें स्टेट जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। तो यहां पर जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स होंगे वो 5 साल के पीरियड के लिए यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एज ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर अंडर DOSEL यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो यहां पर इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था प्रपोजल ऑफ स्टार प्रोजेक्ट को 14 अक्टूबर 2020 के दिन। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 6 स्टेट्स को कवर करेगा, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा शामिल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको जरूर ध्यान दें कि कौन से स्टेट जो हैं वो इस स्टार्स प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। तो आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश के लिए आप H लिख सकते हैं, HRMMKO। तो इस तरह से कुछ भी आप एक तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिफाइड स्टेट्स होगी उनको सपोर्ट किया जाएगा इंटरवेंशन के थ्रू, ताकि यहाँ पर जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर इन्विजन किया जाएगा कि किस तरह से जो ओवरऑल मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटी है इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की, उसमें इंटरवेंशन किया जा सके जो भी सिलेक्टेड स्टेट्स हैं उनके अंदर। साथ ही साथ ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा अंडर समग्र शिक्षा विथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के साथ मिलकर, जो कि मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल लेवल के ऊपर। इसके अलावा देखिए स्टेट लेवल के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द इंटीग्रेटेड स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी यानी कि SIS के द्वारा फॉर समग्र शिक्षा। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नेशनल लेवल पे किसके द्वारा है और स्टेट लेवल पे किसके द्वारा है। तो नेशनल लेवल पे जो मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और यहां पर जो स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी है वो यहां पर स्टेट लेवल पे इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। फर्दर जो प्रपोज्ड वर्ल्ड बैंक सपोर्ट है स्टार प्रोजेक्ट के अंदर वो प्राइमरली है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रोग्राम फॉर रिजल्ट के थ्रू, जो कि यहां पर इंश्योर करेगा कि जो मेजर रिफॉर्म है स्टेट लेवल पे वो यहां पर डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स के थ्रू हो। इसके साथ साथ जो स्टेट इंसेंटिव ग्रांट है यानी SIG उसको यूज किया जाएगा ताकि स्टेट्स को इनकरेज किया जा सके, ताकि जो भी डिजायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम्स हैं वो मीट किया जा सके। तो यहां पर जो SIG मैट्रिक्स है उसको अलाइन किया गया है विथ इंटरमीडिएट आउटकम इंडिकेटर के द्वारा एज पर जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए उसके साथ मिलकर के। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी है यानी कि IVA वो यहां पर जो भी रिजल्ट होगा बिफोर डिसबर्समेंट ऑफ फंड उसको वेरीफाई करेगी। इसके अलावा जो स्टार प्रोजेक्ट है वो यहां पर इंस्ट्रूमेंटल होगा इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को
यानी कि यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है और जो फाउंडेशन लर्निंग है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जो लर्निंग असेसमेंट सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाएगा। आईसीटी इनेबल्ड अप्रोच को लेके आया जाएगा एजुकेशन के अंदर, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो टीचर डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन है उसमें भी फोकस होगा। अगली न्यूज़ है कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के बारे में। देखिए हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया है एक इवेंट को कि किस तरह से जो क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी है उसको रिस्टोर किया जाए। तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने इस इवेंट को एड्रेस किया है। देखिए बैकग्राउंड क्या है इसका वो जान लेते हैं। देखिए जो पोस्ट कोविड समय है तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि कई सारी कंट्रीज जो हैं वो कोविड-19 से ओवरकम कर चुकी है और वो चाहती है कि अब वो अपनी इकोनॉमी को रीस्टार्ट करे। तो ये रीस्टार्टिंग जो है इसमें उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि किस तरह से वो अपने बॉर्डर को रीओपन करें और यहाँ पर जो ट्रैवल और कॉमर्स एक्टिविटी है उसको किस तरह से रिज्यूम करें। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ के साथ किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कॉमन प्रोजेक्ट फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क को लॉन्च किया है, जो कि ब्रॉड वॉलंटरी नेटवर्क ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करके किया गया है। देखिए यहाँ पर कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो भी इंडिविजुअल है उसको इंपावर किया जा सके डिजिटल एक्सेस के थ्रू, ताकि वो जो अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको ईजिली यहाँ पर जान सके। साथ ही जो भी इंडिविजुअल है उनको इस तरह की जो एक्सेस है उसको समझना और जो भी किस तरह से इसके साथ कंप्लाई करना है, जो डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के वो एक तरह से इजियर वे में उनको प्रोवाइड किया सके। साथ ही साथ यहाँ पर उनको ये भी बताना है, इंश्योर करना है कि अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलिंग या कॉमर्स एक्टिविटी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके पास वेरीफाइबल लैब रिजल्ट या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल के लिए प्रेजेंट हो। तो इस तरह की उनको एक तरह से इंपावर करने की बात है यहाँ पर कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के थ्रू। देखिए कॉमन ट्रस्ट रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क जो है वो इनेबल होता है ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ ट्रस्टेड लेबोरेटरी और वैक्सीनेशन डेटा सोर्सेज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर लैब रिजल्ट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, या फिर स्टैंडर्ड टूल्स के थ्रू जो कि इस तरह के रिजल्ट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर डिजिटली एक्सेसिबल रिकॉर्ड के थ्रू। तो इन सारी चीजों के थ्रू यहां पर कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क इनेबल होता है। तो ये थी आज की सारी न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।